आर्टिफिशियल नेल्स लगाना या फिर अपने नेल्स पे एक्रेलिक वर्क करवाना लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है और पसंद होना भी चाहिए। इससे आपकी जो फिंगर्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगती हैं और लंबी लगती हैं। लेकिन मसला तब आता है कि जब आप लोग नेल्स लगाते हैं और आपका फंक्शन भी कंप्लीट नहीं होता और नेल्स निकल के गिर जाते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होती है, एक्चुअल तरीका क्या है लगाने का। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने नेल्स लगा सकते हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड बिल्कुल सेफ होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से ईजी वे में आप लोग नेल्स लगा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टे भी करेंगे कि जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे वो नेल्स नहीं निकलेंगे। और उसके बाद आपको बड़े बड़े पॉलर्स में जाके नेल्स लगवाने की, एक्रेलिक वर्क करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल नेल्स भी जो है ना आर्टिफिशियल डिफरेंट टाइप्स के आ गए हैं, तो लेकिन सबका मेथड जो होता है ना वो मेथड एक ही होता है और एक मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो मैं आपको कभी दूसरी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। ये देखिए, इस तरीके के नेल्स होते हैं। इसके अलावा फ्रेंच नेल्स होते हैं, वाइट नेल्स होते हैं। तो सारा मेथड सबका होता सेम है। सिर्फ एक होते हैं जो स्टिकर वाले आए हुए हैं, वो स्टिकर वाले मैं आप लोगों को नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगी। इस टाइप के जितने भी नेल्स होते हैं वो एक ही मेथड से लगते हैं। अब आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपके पास एक बुफर होना चाहिए, एक नेल कटर होना चाहिए, एक नेल पॉलिश रिमूवर होना चाहिए और एक एल्फी होना चाहिए। ये चारों चीज़ें आपके पास होना चाहिए। जब आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं तो आपको सीखना भी उसी तरीके से होता है, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पर प्रोफेशनल तरीके से ही सारी चीज़ें बताती हूँ। अगर आप कोई भी काम प्रॉपरली करते हैं ना, उसको जो प्रॉपर टिप्स ट्रिक्स होती हैं उनके हिसाब से करते हैं ना, तो आपका काम अच्छा भी लगता है। जो आप डिज़ायर लुक चाहते हैं वो क्रिएट भी हो जाता है। सबसे फर्स्ट ये जो बुफर है हमने क्यों लिया, इससे आप अपने नेल्स को बफ करेंगे, शाइन देंगे। उसके बाद जिसके ऊपर यहाँ पे ये कटर लगा हुआ है, इससे आप अपनी डेड स्किन को रिमूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको नेल्स को जो पुश करना होता है, जो कॉर्नर्स वगैरह में से ग्लू निकालनी होती है, तो ये चीज़ जो है, कॉर्नर जो है आपका, उस चीज़ पे काम आता है। सेकेंड नंबर जो है हमारा हो गया नेल कटर। नेल कटर से तो ऑफ कोर्स हम नेल कट कर सकते हैं, नेल कट करते हैं। एंड सेकंड क्या करते हैं कि नेल को फाइल भी करते हैं। आपके पास एक अच्छा सा नेल कटर भी होना चाहिए ताकि आप अच्छे तरीके से कटिंग भी कर सकें। उसके बाद नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर भी ज़रूरी होता है आपके पास, क्योंकि आपको नेल, जब आप दूसरे नेल्स लगाते हैं तो उसके ऊपर अप्लाई करने से आपके नेल्स एकदम ड्राई हो जाते हैं। फिर जब आप दूसरे नेल्स अप्लाई करते हैं तो काफ़ी लॉन्ग स्टे करते हैं। ये एक हैक है, तो इसको आप नोट डाउन ज़रूर कर लिएगा कि नेल पॉलिश रिमूवर खाली नेल पेंट रिमूव करने के लिए नहीं होता। उसको अगर आप फेक नेल्स लगाते हैं तो उस पर भी काम आता है। अब उसके बाद आ जाती है एल्फी। एल्फी बेस्ट रहती है, आपके नेल्स को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग स्टे करती है। इसके अलावा कोई भी ग्लू, किसी टाइप की भी ग्लू आपके नेल्स को ना स्टे नहीं करती है। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, अपने नेल्स को कट करना होता है। अब आप यहाँ पर देखें कि मेरे नेल्स ऑलरेडी शॉर्ट हैं। किन नाखूनों को कट करना होता है, जो नेल्स आपके स्किन से ऊपर आ रहे हों, नज़र आ रहे हों आपके, तो क्योंकि आप फॉल्स नेल्स जब लगाएंगे तो फिर वो जो आपके ओरिजिनल नेल्स अगर उसके ऊपर दिख रहे होंगे तो फिर वो ऐसा लगेगा, रियल नहीं लगेंगे, वो फॉल्स ही लगेंगे। इसके लिए आपने उतना ही नाखून काटना है जितना आपको ज़रूरत है। और अगर आप चाहें पूरे भी काट सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं वो लॉन्ग नेल्स रखना पसंद करते हैं और फेक नेल्स लगाते हुए अपने लॉन्ग नेल्स नहीं काटना चाहते, तो एटलीस्ट उतने काटें कि जितने आपके नेल्स से ऊपर ना दिखें। मेरी ये वाली फिंगर का नाखून जो है बड़ा था, अदरवाइज़ सारे नाखून मेरे परफेक्ट थे, ठीक है। उसके बाद जो है आपने, आपकी जो ये स्किन है, इसको आपने अच्छे तरीके से सेट करना है, इस वाले से पुश करना है, ठीक है। आप क्या करते हैं कि ये जो है हमारी डेड स्किन जो है, हम इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि जब हम नेल्स लगाएं तो हमारे जो ग्लू है वो नेल्स और स्किन में मिक्स होकर हमारे स्किन को इरिटेट ना करे, हार्श ना करे, क्योंकि जब हम नेल्स निकालें तो ऐसा ना हो हमारी स्किन डैमेज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो डेड स्किन होती है ना वो रिमूव कर लें ताकि हमें अच्छा स्पेस मिल जाए नाखून लगाने के लिए। इसीलिए ये तरीका है। वैसे लोग बहुत सिंपल तरीके से नाखून लगा लेते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल मेथड है। जब आप किसी पॉलर में होते हैं और किसी क्लाइंट का काम करते हैं तो आपको प्रोफेशनल मेथड से ही करना होता है। यूजुअली लोग इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करते। जब भी उनकी नेल्स में प्रॉब्लम होती है कि नेल्स सही से लग नहीं पा रहा, ड्यूरिंग आपका इवेंट नेल्स निकल गया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इश्यूज़ होते हैं, इसीलिए कि प्रॉपर मेथड फॉलो नहीं किया जाता है। उसके बाद ये आ गया नेल पॉलिश रिमूवर। नेल पॉलिश रिमूवर से मैं क्या करूँगी कि आपने थोड़ा सा कॉटन के अंदर लेना है और जिन नेल्स पर आपने एक्रेलिक वर्क करना है या फिर आपने फेक नेल्स लगाने हैं, उसमें आपने थोड़ा सा लिया और सारे फिंगर्स यानी कि सारे नेल्स पर आपने थोड़ा थोड़ा सा लगा लिया। उससे क्या होगा कि आपकी नेल्स हो जाएंगी एकदम से ड्राई। जब आपकी नेल्स एकदम से ड्राई हो जाएंगी ना, तो जब आप उसके बाद एल्फी लगाएंगी
करेंगे तो वो एल्फ़ी आपके नेल्स पे अच्छे तरीके से लग जाएगी और आपके नेल्स एकदम से लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये है एल्फ़ी। आपने एल्फ़ी को बहुत ज़्यादा केयरफुली यूज़ करना है। ये देखिए मैंने ऑलरेडी यूज़ की हुई है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने एक पिन लेनी है और पिन से इसके अंदर होल्ड करना है। जब आप न्यू ये खरीदते हैं तो इसके साथ ऑलरेडी एक पिन मिलती है, तो आप वो संभाल के रख लें। वो मेरी मिस हो गई, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से होल्ड कर लिया। अपने बहुत ज़्यादा केयरफुली करना है क्योंकि ये स्किन को भी चिपका देती है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने एक नेल लिया और ये नेल ऑलरेडी मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। मैं नेल्स को फेंकती नहीं हूँ कि मैंने अभी बाय करे, लगाए और निकाल के फेंक दिए या गिर गए तो फिर बस गिर गए। कि मैं अपने नेल्स को बहुत ज़्यादा केयरफुली रखती हूँ और वन टाइम नहीं, मैं इसको जितनी टाइम्स चाहूँ यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि लगाने और उतारने का तरीका होता है। अगर आप वो तरीका सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके नेल्स कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी जो है इस तरह से लगानी है, कॉर्नर्स और सेंटर। एल्फ़ी किस तरह से लगानी है, कॉर्नर्स और सेंटर, बिल्कुल ऊपर नाखूनों के नहीं लगानी कि आपकी स्किन डैमेज हो। उसके बाद आपने लगाने का तरीका भी है कि नीचे से स्टार्ट करना और ऊपर से आपने इस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेसिंग इसकी करनी है। ये देखें यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया है और नाखून लगाने का मेरा तरीका ऐसा था कि ये नाखून आपका बिल्कुल रियल लगेगा। उसके बाद आपने ये लेना है, इससे आपने इसके कॉर्नर्स को अच्छे से सेट करना है। अगर आपकी स्किन इसके बीच में थोड़ी बहुत आ गई है तो फौरी तौर पे इसकी स्किन को इस तरह से आप निकाल दें, जैसे चिपकती है। और आपका जो इसे ये नाखून की नीचे वाली स्किन जो होती है वो भी चिपक जाती है फौरी जब आप ग्लू लगाते हैं। तो इससे आप अच्छे तरीके से हटा सकते हैं, वरना आपको सारा टाइम इरिटेशन होगी जब तक कि ये नेल्स लगा रहेगा। इसीलिए ये वाला जो बफर है मैंने इसलिए आपको बोला कि आप इसको यूज़ करें, इससे आपका परफेक्शन हो जाती है, सारे पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। तो ईज़िली आप इसमें से सब में से अपना ग्लू निकाल दें। अब आ जाते हैं बाकी नेल्स पे। वन बाय वन मैं आपको सारे नेल्स लगा कर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इसी तरह से आपने ग्लू लगानी है। अब आपको मेरे नेल्स बहुत ज़्यादा ड्राई दिख रहे होंगे, अलग से ड्राई दिख रहे होंगे, कोई शाइन नहीं होगी क्योंकि अगर इसमें शाइन होगी तो फिर ग्लू स्टे नहीं करेगी, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल मैंने जो है ना ड्राई कर दी है। ड्राई कैसे किए हैं, नेल पॉलिश रिमूवर लगाकर। अब देखें यहाँ पर देखिए मैंने नेल लगा लिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। और इसके अलावा आपने ये भी पहले नेल्स को लगाने से पहले देखना है सारे नेल्स रख कर कि कौन सी फिंगर पे कौन सा नेल्स लगेगा। तो आपने एल्फ़ी लगाने के बाद जो है ऐसा नहीं करना है कि एल्फ़ी लगा रहे हैं आप और उसके बाद आप नेल्स उसके बाद डिसाइड करेंगे कौन सा लगेगा, ये चीज़ नहीं करनी। पहले ही आपने सेलेक्ट करके रख लेना है कि ये नेल इस पे लगेगा, ये नेल उस पे लगेगा, ठीक है। तो आपने परफेक्टली इस तरह से रखना है। ये सारा प्रोफेशनल तरीका होता है, जो प्रॉपर तरीका कह लें, प्रोफेशनल तरीका कह लें कि लगाने का, कोई भी काम करने का प्रॉपर मेथड है, ठीक है, नेल लगाने का। अब आप ये देखें कि इस तरह से ये वाला भी लग गया। सारे जो नेल्स हैं वो परफेक्ट लगे हैं, जिनके लिए मैंने जो फिंगर्स में लगने थे उनमें। ये बाकी सेकंड हैंड के नेल्स है जो नीचे आपको लेफ़्ट दिख रहे होंगे। अब मज़ीद जो ग्लू लगी थी मेरी स्किन और नेल आपस में जो ज्वाइन हो गए थे, और वो इस तरह से मैं निकाल दूंगी। ये देखें इस तरह से। कभी आपने ये ट्राई नहीं करना है कि आपने बाल पिन ले ली। इससे क्या होता है, ज़रा सी भी अगर गलत तरीके से पिन आपकी प्रेस हो जाए तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो हर चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉपरली आपने काम करना चाहिए। एक मरतबा आप सारे नेल्स को और अच्छे तरीके से प्रेस कर लें। अब ये नाखून कहीं नहीं जाने। इनको निकालने का मेथड भी बहुत ही ईजी है। आपने सिंपली क्या करना है, वार्म वाटर लेना है, उसके अंदर अपने नेल्स को डिप करना है। 5 मिनट्स के अंदर वन बाय वन सारे लूज़ पड़ेंगे और इसके बाद आप सारे नाखून ईजिली रिमूव कर देंगे। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली चीज़ ही नहीं है। अब आप देखेंगे नेल्स मेरे कितने ज़्यादा प्रीटी लग रहे हैं और मेरी फिंगर्स और ज़्यादा बड़ी हो गई। तो ये होती है ब्यूटी नेल्स लगाने की और बहुत ही इजी मेथड से लगाया है। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो एल्फ़ी है उसकी बहुत ज़्यादा केयरफुली रखना है, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब कि हार्मफुल होती है। अगर आपकी स्किन पे लग जाए तो स्किन डैमेज भी कर सकती है। आई होप कि आपको ये सारा मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आपको किसी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से नेल्स लगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेंगे ना तो आपकी सारी जितनी भी क्यूरी है वो सॉल्व हो जाएगी। अब अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि नेल्स की फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज़ जो आपको बाय करनी है और आपको नहीं पता कि आप किस तरह से बाय करेंगे, तो सिंपली आप क्या करें, इंस्टाग्राम अकाउंट मेरा कनेक्ट हुआ है, यहाँ पे आपको सामने भी नज़र आ रहा होगा। इंस्टाग्राम अकाउंट के पेज पे मेरे जाएं, वहाँ पे मुझे आप फॉलो करें, डीएम करें। कोई भी आपको नेल बाय करना है, इस तरीके का नेल बाय करना है या जैसे भी आपको नेल बाय करना है, मैं आपको लिंक्स शेयर कर दूँगी। दराज से सब कुछ मिल जाता है, वैसे नॉर्मल शॉप्स पर भी मिल जाता है। वैसे मैंने सोचा था कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये वाले नेल्स दिखाऊँगी, बट ये मैंने किसी ओकेजन के लिए रखा है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी ये वाले नेल्स लगा कर। सो ये देखिए फाइनल लुक है, कितना ज़्यादा प्रीटी लग रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।